जय हिंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि संदर्भ कैसे लिखना है, चाहे यहाँ पर गद्यांश का हो, चाहे यहाँ पर पद्यांश का हो, या फिर संस्कृत वाला हो, कोई भी अच्छी तरीके से बताऊंगा कि कैसे लिखना है, चाहे कोई भी हो। और देखिए इस वीडियो से आप लोगों के कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, 6 नंबर ये यहाँ पर, और 6 नंबर ये पद्यांश के 12 नंबर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये पूछा जाता है संस्कृत वाला, और ये 5 नंबर ये। उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर ये, मतलब आपके 22 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको संदर्भ लिखना, कोई भी हो बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा, जो वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगा, जो ये पैराग्राफ होता है इसको बिना पढ़े पहचानने की ट्रिक। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा होगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैराग्राफ होगा और इसी को पढ़ करके यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। यहाँ पर पहला होगा कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और राम लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर था, है या फिर था, ये आपको दर्शाना है। उसके बाद में अथवा करके एक और पूछा जाता है। इसी प्रकार से होता है। 6 नंबर का ये पूछा जाता है, बाकी ये यहाँ पर पूछा जाता है। तो बताऊंगा कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक पैराग्राफ होगा, इसको सबसे पहले पढ़ना है। जब पढ़ोगे तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं, उन्हीं पॉइंट से आप ये पहचान जाओगे कि कौन से पार्ट से लिया गया है। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर पहले ही लिखा है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। तो यहाँ पर मित्रता पहले ही दिया है, तो समझ जाना कि ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना मालूम हो गया। दो चीज़ें मालूम हो जाएंगी तो संदर्भ बड़ी आसानी से लिख पाओगे। पहला होता है कि आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, लेखक का नाम मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। तो क्या करना है, प्रश्न नंबर 21वां है। जैसे जैसे बताऊंगा सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है, क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर, यहाँ पर संख्या, और कितना था, 21वां था। 21वां कर रहे हैं तो ऐसे कर देना है। बाकी अथवा करके दो पूछे जाते हैं, का वाला यहाँ होगा और खा वाला यहाँ होगा, दो पूछे जाते हैं। तो एक लिखना होगा जो भी आपको पता हो। जैसे हमें पता है कि का वाला पता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इस प्रकार से का वाला कर देना है। ये काले पेन से आपको करना है, और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है। किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 10th या 12th या 11th या 9th, सभी लोगों के लिए ये है, क्योंकि संदर्भ जो लिखना समझ लिए तो इसी में पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने से पहले आपको क्या लिखना होता है, संकेत। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे ने किस पैराग्राफ से लिखा है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे मित्रता के, उसके बाद में आखिरी के इसमें लिखना है खूब निभी। क्या लिखना है यहाँ पर, मित्रता के, मित्रता के, उसके बाद में डॉट डॉट करके आखिरी में लिखना है खूब निभी। इससे एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो क्या लिखना है आपको, खूब निभी, इस प्रकार से पूर्ण विराम। अब आपको पहली यहाँ पर रोमन अंकों में है, जिस प्रकार से लिखा सेम वैसे ही करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना। तो रोमन अंकों में था पहला, ऐसे कर देना है, और यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देना है संदर्भ, संदर्भ, इस प्रकार से। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए जैसे जैसे बताऊंगा, चाहे कोई भी संदर्भ हो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। तो प्रस्तुत, क्या लिखना है सबसे पहले, प्रस्तुत, इसको याद भी कर लो, प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये जो कहानीनुमा होता है उसको गद्यांश बोलते हैं, जो कवितानुमा होता है उसको हम पद्यांश बोलते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में हिंदी के, हिंदी के, अब आपको पाठ का नाम डालना होगा। इतना लिखने के बाद अब आपको पाठ का नाम, जैसे ये मित्रता नामक पाठ से है तो इसको काले पेन से आपको लिखना है मित्रता। इतना लिखने के बाद यहाँ पर नामक पाठ से, क्या है, उद्धृत है या संकलित है, कुछ भी यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, संकलित है। इस प्रकार से हो गया। और इसी में आपको लिखना है लेखक का नाम। तो इसके लेखक, क्या लिखना है, इसके लेखक। अब यहाँ पर आपको काले पेन से फिर से आपको डालना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या डालना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर जी हैं,
ये आपका क्या हो गया, संदर्भ हो गया। इसी प्रकार से लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, यहाँ पर कोई भी हो चाहे जो भी हो, यहाँ पर आपको पाठ का नाम डालना है, नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में इसके लेखक जो भी हो, जिस पाठ से हो उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या कोई भी हो सकता है, अदर हो सकता है। तो इसी प्रकार से आपको इसको लिखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कितना करना है, जो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है 2 लाइन में, इसी की केवल व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की यहाँ पर क्या है, समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। इन्हीं दोनों लाइन की आपको क्या करना, व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की नहीं करना है, क्योंकि इसमें बता रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर दूसरी ऐसे कर देना है रोमन अंकों में, और यहाँ पर काले पेन से आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित, उसके बाद में अंश की व्याख्या। इस प्रकार से करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपको पता होगा अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आपको देखिए लिखने की ट्रिक होती है, इसको लेखक कहता है, लेखक कहता है कि। अब जो ये लिखा है इसी को उतार भी दोगे तभी, या कुछ अपने इसमें पॉइंट ऐड कर दोगे, इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा। और आपको क्या करना है, लेखक कहता है कि इतना डालना है, उसके बाद में ये लिखा है का ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तभी नंबर आपको मिल जाएंगे। हो सके तो आप लोग जो आपको पता हो तो अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से लिखना है, जैसे मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद में आखिरी प्रश्न होता है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, तो इसी में मिल जाएगा आपको, ढूंढना है। यहाँ पर लिखा है देखिए, राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण कैसे थे, उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर इसी में मिल गया है। तो ये देखिए प्रश्न उतारना नहीं, जैसे ये हो गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर तीसरा ऐसे कर देना है रोमन अंकों में, और यहाँ पर आपको लिखना है राम कैसे थे, प्रश्न नहीं उतारना है आपको, राम क्या लिखना है, धीर और शांत, क्या थे, राम धीर और शांत प्रकृति के थे। और उसके बाद में यहाँ पर लक्ष्मण कैसे थे, लक्ष्मण, यहाँ पर लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। बस हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना बहुत सिंपल सा होता है, अच्छी राइटिंग में बनाकर लिखना है, जैसे मैंने बताया कोई भी हो इसी प्रकार से आपको हल करना है, कोई भी हो गद्यांश का। अब पद्यांश का कैसे हल करना है, देखिए इस प्रकार से आपको हल करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर प्रश्न एक ये होगा, एक ये होगा, इन दोनों में से आपको एक करना है। इसमें पहला होता है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और एक यहाँ पर क्या होगा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो जैसे ये है, आपको रेखांकित अंश मैंने बताया 4 लाइन की ही केवल व्याख्या करना है। अब संदर्भ इसका कैसे लिखना है, वो प्रश्न समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको लाइन खींचना है पटरी से इस प्रकार से। अब प्रश्नोत्तर नंबर 22वां ऐसे डालकर जो भी का करोगे, का खा करोगे, जो भी करोगे ऐसे कर देना है। मैंने बताया संकेत में पहले के 2 अक्षर चाहे जो भी हो, जो संदर्भ लिख रहे हैं, उसके बाद में आखिरी के 2 अक्षर या 3 अक्षर। उसके बाद में संदर्भ, इसमें देखिए क्या होता है, मैंने बताया केवल आपको, जैसे पद्यांश हो जो कवितानुमा होता है उसको पद्यांश बोलते हैं, जो कहानीनुमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति, जैसे इसका नाम है, जैसे पाठ का नाम, तो मैंने बताया था कि पाठ का नाम यहाँ पर ऐड कर देना। उसके बाद में नामक शीर्षक से लिया गया है या फिर पाठ से लिया गया है। उसके बाद में इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, कवि होता है, पद्यांश में आपको कवि लिखना होगा, और जो गद्यांश होता है तो यहाँ पर लेखक लिखते, बाकी सेम वैसे ही लिखना होगा संदर्भ। बाकी व्याख्या करना है, मैंने बताया जो लाइन खींची हुई उसी को व्याख्या करना है, बाकी एक प्रश्न होता है उसको हल करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पूछा जाता है ये संस्कृत वाला, इसको कैसे लिखना है, ये भी बहुत सिंपल सा होता है। इसमें देखिए इस प्रकार से होता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का होता है। और यहाँ पर देखिए ये 2 अथवा करके पूछे जाते हैं, इन दोनों में से एक लिखना होता है।
तो देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पर ऐसे डाल देना है, प्रश्नोत्तर नंबर 23वें का जो भी का कर रहे हैं तो का, खा कर रहे हैं तो खा। फिर से यहाँ पर संकेत डालना, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। फिर से इसमें कैसे लिखना है, देखिए संदर्भ संस्कृत वाला, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेम वैसे ही करना है, केवल यहाँ पर आगे चेंज करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, इतना चेंज करना है। उसके बाद में जो भी पाठ का नाम हो नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है। इसमें लेखक या कवि कोई नहीं होते हैं संस्कृत में, ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है, केवल यहाँ पर संस्कृत खंड के ऐड करना होता है। बाकी अनुवाद आपको पता हो तो अनुवाद कर देना है। बाकी देखिए यहाँ पर श्लोक एक पूछा जाता है, श्लोक में आपको क्या ऐड करना होगा संदर्भ में, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूजिते जो भी पाठ का नाम हो नामक पाठ से लिया गया है या फिर संकलित है। इस प्रकार से संस्कृत वाला आपको लिखना होगा। मैंने सभी बता दिए, चाहे ये हो चाहे वो वाला हो, सभी बता दिए। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है। देखिए इसको पहचानने की ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर जो संस्कृत वाला होता है इसमें क्या करना, पहले आपको पाठ का नाम याद कर लेना है। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पर इयम, यहाँ पर नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, तो इसमें क्या है वाराणसी का जिक्र किया गया है, क्योंकि इसमें महात्मा बुद्धा तीर्थकरा, उसके बाद में पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीरा, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य, यहाँ पर अन्य चा बहवा। तो देखिए इसमें क्या है वाराणसी का जिक्र किया गया है, तो इसमें वाराणसी नामक पाठ है। तो इसमें क्या हमारी कल्चर के बारे में बताया गया है। देखिए ऐसाम कर्मा वीरा, यहाँ पर कर्म, यहाँ पर वीराणाम संस्कृति, तो इसमें क्या है हमारे कल्चर के बारे में बताया गया। तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। तो बहुत सिंपल सा होता है। अब जैसे गद्यांश में पहचानने की ट्रिक, इसमें क्या करना, सबसे पहले पाठ आपको याद कर लेना है और पाठ आपको एक बार पढ़ लेना है। और उसमें ऐसे पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे मित्रता नामक पाठ होगा तो मित्र का जिक्र किया गया होगा, भारतीय संस्कृत का होगा तो उसमें हमारे कल्चर के बारे में बताया गया होगा। और जैसे जो यहाँ पर ममता होगा तो उसमें ममता के बारे में बताया गया होगा। जैसे और अजंता की होगा तो उसमें गुफाओं के बारे में बताया गया होगा, चित्रों के बारे में। तो ऐसे आपको टिक लगा लेना है, जो उसमें ज़्यादा मेन हो उसी का टिक लगा लेना, उसी प्रकार से उसको तैयार कर लेना। इसी प्रकार से आप लोग लिख पाओगे। मैंने सारी चीज़ें बता दी कि संदर्भ कैसे लिखा जाता हो, चाहे गद्यांश का, चाहे पद्यांश का, चाहे संस्कृत वाले। तो इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें लिखना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।